Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Alisha. Today in this video, I'm going to share with you class 10th English pre-board examination 2024-25 question paper. This question paper is divided in 3 parts: reading, grammar and writing and literature. ये क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले स्कूल के द्वारा ही कराया जाता है। एक प्रकार का मॉडल पेपर होता है जिसके द्वारा ये एनालाइज किया जाता है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कितनी है। ये एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितनी तैयारी कर ली है एग्ज़ाम के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप फिर प्रिपरेशन उस टॉपिक पे या उस सेक्शन का अच्छे से कर सकते हैं। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहिए। स्कूलों में जब होता है तो बहुत से लोग नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे के क्या होगा, लेकिन देना चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन, क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कि पैटर्न क्या रहता है। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। ये CBSE क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। चलिए देखते हैं। टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा आपका पेपर, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर में। चलिए, आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं उसे पढ़ के और अपने पेपर को सॉल्व करना होगा। जो इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे रहते हैं उसे पहले आप रीड कर लिया करिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद पेपर सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोट ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर देना कंपलसरी है, आपको सभी के आंसर देने हैं। सेक्शन ए में है रीडिंग सेक्शन में है। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा सेक्शन ए में, और पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चंस पूछेगा, उनके आंसर आपको पैराग्राफ रीड करके देना होगा। उसके लिए फर्स्टली आपको केयरफुली पूरे पैराग्राफ को रीड करना होगा, उसे समझना होगा, और देन आप आंसर दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैराग्राफ है, इसको पूरा रीड करके और आपको इसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर आपको करना है। कुछ देर रुक के आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर कि क्या पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। उसी पैराग्राफ का कुछ पार्ट्स यहाँ पे है, देखिए। फिर पैराग्राफ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, आपको पैराग्राफ रीड करके ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करनी है। फिर सेकंड में है, सेकंड इंस्ट्रक्शन, 2 क्वेश्चन जो है आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। ये मॉडल पेपर है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके आपको आंसर देना होगा, जो कि पैराग्राफ से ही आपको ये आंसर मिलेगा। जब आप पैराग्राफ केयरफुली ढंग से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे पैराग्राफ को, तो ईज़िली आप आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट आप पैराग्राफ को रीड करिएगा केयरफुली, और उसके बाद ये पहले आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार जब पेपर आपको मिले तो आप जो ये क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कर लीजिए, और देन पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि अरे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर तो यहाँ पे है, तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइएगा, और ताकि ईज़िली आपका मतलब जल्दी ही आपका पेपर सॉल्व होकर पेपर को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कोई करेक्ट होगा पैराग्राफ में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पैराग्राफ से ही है, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिलेगा। ओके। फिर कंप्लीट द
एनालॉग्स, यहाँ पे कुछ एनालॉग्स दिए हुए हैं, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। फिर ये भी पैराग्राफ से ही है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज पढ़ के ही आपको इसका आंसर मिलेगा, इसमें वन वर्ड में आपको आंसर करना है। फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ ही मिलेगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इसको आपको पैसेज को केयरफुली ढंग से रीड करना है, उसे समझना है और देन जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ से ही रहेंगे। देख लीजिए पैराग्राफ। उसी पैराग्राफ उसी पैसेज का ये आगे का पार्ट्स ये है। देखिए और रीड करिए। फिर देन पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चंस पूछा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर पूछा है। तो आप जब पैराग्राफ रीड करोगे तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ 3 ईच हिमालयस एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ को जब रीड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। आप फर्स्टली क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा एक बार और देन पैराग्राफ को रीड करते जाइएगा और आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि हाँ इसका आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे है। आप आंसर इजी तरीके से दे पाएंगे। देन फिल द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी आपको पैराग्राफ रीड करके ही इसका आंसर मिलेगा। लिखा हुआ भी है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ही इसका आंसर लिखना है आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी है ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन से। ग्रामर और कॉम्पोजिशन से इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ग्रामर सेक्शन से और कॉम्पोजिशन से है। ये आपको एक लेटर लिखना है किस चीज़ के लिए, देखिए। यू आर श्री द कल्चरल इंचार्ज ऑफ गोपुराम कॉलोनी, वरुणा वनारसी, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सेपरेट सैम्पल पेपर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट फ्रॉम द मिरेकल बुक डिपो लखनऊ। आपको एक लेटर लिखना है प्लेस ऑर्डर का। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है, इस क्वेश्चन में है कि आप एक क्या हैं, यू आर श्री द कल्चरल इंचार्ज हैं आप गोपुराम कॉलोनी की हैं और आपको एक प्लेस ऑर्डर मतलब सैम्पल पेपर का ऑर्डर आपको भिजवाना है, तो उसी के लिए आपको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सम ऑफ द सोशल मीडिया आइकॉन आर गिवन इन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ दैट एनालाइज योर प्रेफरेंस एंगेजमेंट एंड यूजफुलनेस ऑफ ईच एंड राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 130-150 वर्ड। 130 से लेके 150 वर्ड में आपको ये सोशल मीडिया आइकॉन्स बने हुए हैं, इनमें से आपको सब पे क्या करना है, 150 या 130 वर्ड में एक पैराग्राफ आपको लिखना है। गिवन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द एनालाइज योर प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप किसको प्रेफरेंस देते हैं इन सब में आप एक कोई सिलेक्ट करिए और उस पर आपको 130 या 150 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ को लिखना है। ये भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है इन द गिवन पैराग्राफ देयर आर इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, फाइंड द एरर एंड राइट द करेक्ट वर्ड अगेंस्ट। ये आपको एक स्टेटमेंट वो दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है और ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट चीज़ जो है जिसमें क्या इनकरेक्ट है इस सेंटेंस में उसको आपको लिखना है कि इसमें क्या एरर है और उसका करेक्शन करके आपको लिखना है। ये जैसे फर्स्ट है दिस बॉक्स ऑफ टॉय बिलोंग टू माई हार्ट। इसमें क्या एरर है, इस एरर को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे लिखना है और उसका करेक्शन क्या होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। मीन्स एरर है, गलत है, लेकिन उसका सही चीज़ क्या है इसको आपको यहाँ पे लिखना है। देयर हैज़ 2 स्टॉप्स इन द
पैकेजिंग। तो आपको एरर यहाँ लिखना है और करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही सभी सेंटेंस में आपको एरर और उसका करेक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है। ये ही स्पोक टू द पीपल पोलाइटली, इसको निगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट को आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर इस सेंटेंस में क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसका लिखना है। फिर इसमें आइडेंटिफाई द मॉडल आइडेंटिफाई करना है इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे हैं। मीन्स आपकी बुक होगी लिटरेचर की, उस बुक से रिलेटेड ही इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन सी है लिटरेचर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको रीड करना है जो दिया हुआ एक्सट्रैक्ट, और उसके फिर बाद ये क्वेश्चंस के आंसर को आपको देना है। फिर 8 में भी है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको रीड करके और फिर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। आपको 20 से लेके 30 शब्दों में ये क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अ टाइम पैनी 4, कोई 4 क्वेश्चंस के ही आंसर आपको देने हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन आप कोई छोड़ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। इसमें भी 20 to 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, और आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चंस के ही आंसर आपको करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 to 130 वर्ड। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें 120 से लेके 130 वर्ड में आपको आंसर करना है। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। दोनों क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर हम अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, उसी क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करिएगा और उसका आंसर आप 120 to 130 में दीजिएगा। तो ये था प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और किस क्लास का क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।